हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। तलहा इस्लाम, प्रेजेंट सर। शोएब हुसैन, प्रेजेंट। हमजा फहीम, हमजा फहीम नहीं है। याहिया, प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइस, प्रेजेंट सर। हसीब, यासिर अबू। हसीब, हसीब, हसीब नहीं है। मोहम्मद एहसन, फैसल रजा, प्रेजेंट सर। तैमूर, तैमूर, आसिफ, आसिफ, अवैस अली, अवैस अली, गुलाम मोहिउद्दीन, मिनहाज, मिनहाज ये सारे नहीं है। इकरा, प्रेजेंट सर। अनीका, प्रेजेंट सर। उजैर, उजैर, मुस्कान, मुस्कान, अम्मार जमाल, अम्मार, हुसैन, प्रेजेंट सर। नजीब, नजीब, अब्दुल वासे, अब्दुल वासे, रबियान, रबियान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। शहबाज, शहबाज, जैनब, जैनब, सबूर, जफीर, प्रेजेंट सर। फरहीन, प्रेजेंट सर। हमना, हमना नहीं है। कमर, प्रेजेंट सर। दयान, दयान, रिजा, प्रेजेंट सर। उकाशा, उकाशा, गुलाम मुर्तजा, अफराज आलम। जी, कोई रह गया है तो बता दें। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक जब हमारी वेकेशन हुई थी तो उसमें मैंने एक क्लास कंडक्ट की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें कुछ बच्चे आए थे जिनको मैंने ओपैम का टॉपिक कंप्लीट करवाया था और एक दफ़ा फिर से उसको रिवाइज करके हमने मुकम्मल तौर पे उसको समझ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी। तो वो क्लास मैंने वैसे ऑप्शन रखी थी
तो उसमें कोई ऐसा अटेंडेंस का किसी चीज़ का इशू नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड, अगर आपने क्लास नहीं दी तो रिकॉर्डिंग देखना लाजमी है, ताकि आप टॉपिक समझ सकें, क्योंकि पेपर में और टेस्ट में जैसी आपकी यूनिवर्सिटी खुलने के इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से इम्कानात हैं, तो नेक्स्ट वीक से आपके क्विज़ स्टार्ट हो जाएंगे जो डिले इतने हो रहे हैं। तो फॉरन पे क्विज़ होंगे और तमाम चीज़ें होंगी, तो उसमें ज़ाहिर है कोई चीज़ डिले नहीं होगी फिर। तो उसमें आप लोगों को सबको रिकॉर्डिंग मिल गई है? देख लिया आप लोगों ने रिकॉर्डिंग? बताइए। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, देख ली थी। अच्छा, उसमें कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं। हेलो। नहीं नो सर, सर। प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए सब लोग, इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ये मैंने स्लाइड शेयर की। ये नजर आ रही है स्लाइड आपको? जी भाई, ये स्लाइड शेयर हो यस गई सर। है? यस सर। ओके यार, ये ना करो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। अच्छा जी, जी नोट कर लिया आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस। तो ये हमारा एक नया टॉपिक होगा। अच्छा, इसमें स्टार्ट करने से पहले जाहिर है आप सब जानते होंगे कि हम जब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक चीज़ होती है एसी वर्सेस दूसरी चीज़ होती है डीसी। तो ये डीसी ही आप जब से पढ़ते चले आ रहे हैं। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। डीसी हमारे पास क्या चीज़ है? डायरेक्ट करंट है। और एसी हमारे पास क्या है? ये लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर करें। मैं ये दो ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। ये मुझे बताइए इन दोनों में से डी, इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ 1 कह दूं, उसको मैं ग्राफ 2 कह दूं, तो इन दोनों में से डीसी कौन सा है और एसी कौन सा है? जी ग्राफ रिप्लाई। 1 और ऐसे ग्राफ। हाँ, ग्राफ 1 क्या है बताइए, जल्दी से बताएं। ग्राफ 1 क्या है? डीसी। ग्राफ 1 आपने कहा डीसी है, ठीक है। और ग्राफ 2? एसी सर। ग्राफ 2 एसी। भाई ये कह रहे हैं ग्राफ 1 डीसी, ग्राफ 2 एसी है। ये सही कह रहे हैं सब? कोई डिसएग्री कर रहा है क्लास में से, या ठीक है ये बात? जल्दी से बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? ये क्लास सबकी हो रही है ना, दो एक दो की तो नहीं हो रही? जी। सर नजीब, गलत कह रहे हैं। अब्दुल हसीब, गलत कह रहे जी हैं? सर। अच्छा, आपने सही सर जो बताया। दूसरा वाला है, जो सर दूसरा वाला है वो डीसी है और जो पहला वाला है वो एसी है। अच्छा, चलो भाई ये झगड़ा आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ। जो आंसर मेरे पास आए गए हैं, पहला आंसर मेरे पास ये आया है कि उन्होंने कहा कि ये वाला डीसी है और ये वाला हमारे पास ग्राफ जो है वो एसी है। लेकिन दूसरा आंसर जो आया, ग्रीन में लिख देते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये एसी है और ये डीसी है। तो अब ये फैसला कौन करेगा? बाकी लोग भी अपनी राय देते हैं ये ग्रीन वाले और ब्लैक वाले ऑप्शन में। जी, कमर, रोल नंबर 600, कमर। जी सर। हाँ भाई जवाब दें, अब मैं बारी बारी सर सबको कॉल कर लेता हूँ। ये ग्रीन वाला सर ठीक है या ब्लैक वाला, या आपको और लिखवाना चाहिए? सर ब्लैक ठीक है। ब्लैक ठीक है, ग्रीन गलत है, ठीक है। अच्छा जी, कमर एक बात बताओ,
माइक खुला हुआ है आपका? हेलो जी सर। कमल, आप ये 2 दफा लॉग इन हुए हो, आपके 2 नाम आ रहे हैं मेरे पास। नहीं सर, ये दूसरा पता नहीं कौन है। अच्छा ठीक है। सर ये भी चेंज हो गया फिर से। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक जी, है सर। और कोई सर ये बताए? पहला जी सर ये सॉरी, पहला वाला डीसी सर, पहला ग्राफ डीसी है, दूसरा एसी है। यानी ब्लैक वाला ठीक है। ठीक है, हुसैन आप बताएं। हुसैन यस सर। बताइए, जल्दी से बताएं। आप क्लास में हैं या नहीं है? यस लॉग इन सर करके बस सुनो। आप गए हैं? फिर जवाब देना, मैं आपसे क्या 15 दफा नहीं, पूछूंगा तो आप जवाब देंगे? ब्लैक वाला सही है सर। ब्लैक वाला सही है, और रीजन क्या है? बस ऐसे ही बताइए। सर वो स्ट्रेट है डायरेक्ट में, और वो ऑल्टरनेटिव में, मतलब अच्छा, और कोई बच्चा इस पर रिप्लाई करना चाहेगा? सर अल्टरनेटिंग का रंग फ्लक्चुएट होता है, सो सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग एंड डीसी में करंट सेम रहता फिर ऑप्शन कौन सा सही हुआ? है। सर फर्स्ट एंड सेकंड दे आर सेम, ब्लैक वन। बताइए बताइए। ब्लैक वन। सर ब्लू वन। ओके, चले, मेरे पास ज्यादातर आंसर ब्लैक के आए हैं, ठीक है ना। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं इसलिए ये सवाल मैंने पूछा और थोड़ा सा टाइम से लगाया ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं सारे के सारे। देखिए, ये जो आपके ब्लैक और ग्रीन है, दोनों आंसर्स गलत हैं, ये दोनों सही नहीं है। ये दोनों ग्राफ जो हैं, याद रखिएगा इस बात को, ये दोनों ग्राफ डीसी हैं, इनमें से कोई भी एसी ग्राफ नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए। एसी मींस होता है ऑल्टरनेटिंग, और ऑल्टरनेट का मतलब है जिसमें डायरेक्शन जो है वो क्या हो, रिवर्स हो। डायरेक्शन जो हो रिवर्स हो, और डायरेक्शन ना इसमें रिवर्स हो रही है ना इसमें रिवर्स हो रही है। अगर आप इसमें वाई एक्सिस देखें तो ये प्लस है, कहाँ तक, यहाँ तक, और इसके नीचे माइनस है, तो ये सिर्फ प्लस में है। और अगर इसमें आप देखें तो इसमें भी तो आपका ये प्लस है और ये जीरो है, और ये नीचे माइनस है, तो ये नीचे तो जाएगा। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग के लिए जरूरी है कि वो इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, ये यानी उसका कुछ पोर्शन प्लस में हो और कुछ पोर्शन माइनस में हो, तब ये चीज ऑल्टरनेटिंग कहला सकती है। अदरवाइज वो ऑल्टरनेटिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें भी आप देखें डायरेक्शन एक ही है और इसमें भी डायरेक्शन एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कांस्टेंट करंट आ रहा है, इसमें उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसको आप कांस्टेंट या प्योर डीसी कह सकते हैं और इसको आप वेरिएबल डीसी कह सकते हैं, मगर हैं ये दोनों डीसी। ऑल्टरनेटिंग कब बनता है, जब वो एक्सिस को क्रॉस करेगा। यानी अगर मैं ग्राफ आपको ऐसा बना के दे देता और मैं आपसे पूछता ये क्या चीज है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी एक डीसी ही है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। डायरेक्शन रिवर्स होने के लिए सबसे मेन जरूरी है ये जो आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है, ये आपका क्रॉस किया जाए, अदरवाइज ये चीज ऑल्टरनेट में नहीं आएगी। अगर मैं आपको ऐसे ग्राफ दे दूं कि कोई ये चीज बन रही है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग है। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं एक स्क्वायर वेव बन रही है, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग है। इसको भी आप एसी कह सकते हैं, इसको भी आप एसी कह सकते हैं, इसको भी आप एसी कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ट्रायंगुलर वेव है, ये स्क्वायर वेव है, और ये कौन सी वेव है बताइए, ये कौन सी वेव है, ये साइनसॉइडल वेव, जिसको साइन वेव भी कहते हैं, इसको हम साइन वेव भी कहते हैं। जी, ये बात समझ में आई सबको? इसमें कोई सवाल? हाँ सर। चीज क्लियर हुई ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसको पूरे को पढ़ने का कोई आपको फायदा ही नहीं मिलेगा। तो एसी और डीसी में आपको एक डिफरेंस समझ में आया? जी, सब बताइए, क्लियर है बात? जी शुएब, आपने जो आंसर किया था आपको क्लियर हुई बात?
He said it's clear. ठीक है, अच्छा इसमें कोई किसी को इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कोई सवाल पूछना है? नो सर। चलें फिर जरा आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारी पहली स्लाइड है जिसमें साइनसॉइडल वेवफॉर्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन, अच्छा ये आप वैसे लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, तो एक तरह से आपकी ये इंट्रोडक्शन जो है वो रिवीजन ही एक तरह से है। तो हम जरा देख लेते हैं इसमें कि क्या कह रहा है। देखिए ऑल्टरनेटिंग की जो सबसे, देखिए ऑल्टरनेटिंग में हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया मिसालें क्या हो सकती हैं। ट्रायंगुलर वेव भी एक मिसाल है, जो कि यानी मैं वो मिसालें ले, वैसे तो मिसालें इनफाइनाइट हो सकती हैं, कोई भी वेव आप बना दें। मिसाल के तौर पर ये एक्सिस है, आप ऐसी एक वेव ये बनाएंगे, ये भी एक ऐसी वेव है, ये दोनों ऐसी हैं, तीनों ऐसी हैं, लेकिन पर्टिकुलर 4 वेव फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास ट्रायंगुलर वेव होती है, दूसरी हमारे पास स्क्वायर वेव होती है, तीसरी हमारे पास सॉ टूथ वेव होती है। सॉ टूथ मतलब इस तरह से, फिर ये नीचे, इस तरह से, ये नीचे, जैसे आरी के दांत होते हैं, सॉ टूथ वेव फॉर्म। और चौथी हमारे पास ये होती है। ये वो हैं जो कि काफी मशहूर वेव्स हैं, जो कि ये यूं कह लीजिए कि जो पर्टिकुलर मेन वेव फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है, वो ये 4 किस्म की हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होती है जनरल वेव फॉर्म, वो यही है। कौन सी? साइनसॉइडल वेव फॉर्म। क्योंकि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो यही आ रही है, यानी कि जो जनरेटर होता है वो हमारे पास एक साइन वेव जनरेट करता है, ठीक है ना। तो बाकी वेव्स भी इस्तेमाल होती है, मगर वो स्पेशल पर्पस है। तो जनरल पर्पस कौन सी होगी आपके पास? साइन वेव। ये हुई पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इसका इंट्रोडक्शन। अब साइन वेव का इंट्रोडक्शन वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में साइन थीटा पढ़ा था। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। ये बात तो पता होगी ना सबको। और इसके बीच में वो 0 भी आता है, जिससे वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हमारे पास अगर एक फॉर्म देखें, 0 से शुरू होकर एक मैक्सिमम पे जा रही है, और फिर वो वापस 0 पे आकर मिनिमम पे जा रही है, और फिर वापस 0 पे आ रही है। ये दोनों पीक बराबर है। तो अगर सिर्फ साइन थीटा है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर इसके लिए 1 होगी, और जाहिर है इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? -1 होगी। लेकिन अगर मैं फंक्शन दे रहा हूँ, फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 10 साइन थीटा, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि जब ये मैक्सिमम 1 पर आएगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 होगी। 10 1 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दूसरी वैल्यू इसकी -10 होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, फिर 10 कर देंगे, तो वो पी का आप कुछ भी दे दें। अच्छा, इसी से एक सवाल मेरे जहन में आता है कि मुझे बताएं कि आप सबके घरों में जो के इलेक्ट्रिक, मैं लिख देता हूँ के इलेक्ट्रिक की या वापडा की जो बिजली आ रही है, उसमें आपकी ये जो मैक्सिमम है, जिसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। ये कितनी आती है, कोई बता सकता है बच्चा? जी, कैन एनीवन? जी बताएं, क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। भाई माइक खोल के जरा आंसर कर दीजिए। 220। जी 220 कह रहे हैं ना आप लोग? मेरे पास भाई जो आवाज आई है वो 220 वोल्ट की आई है, ठीक है। आप लोगों ने कहा 220 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल गलत है। 220 वोल्ट नहीं होता। क्या होता है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ये चले अभी बताता हूँ, लेकिन वो कैसे आएगा थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन 220 नहीं होता, ये आंसर गलत है। अच्छा, अभी भी एक ऑप्शन देता हूँ, किसी के जहन में 220 के अलावा कोई और आंसर आ रहा हो, लेकिन रैंडम ना हो, कुछ पता हो किसी को। जी तला, आप बता सकते हैं? सर नहीं सर, आइडिया नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन ये आया कैसे, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो चीज जो है वो अस्सलामुअलैकुम, की हाल चाल है? मैं हूँ अली हैदराबादी। आज इस नमाज पढ़ा है, कलमा इस्तेमाल पढ़ा है, होगी। अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये करंट शरण में बिलाल 5 to 4, ये मेरे ख्याल से आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, या तो आप ही की क्लास का स्टूडेंट ने नाम चेंज किया हुआ। खैर, इसको मैंने अभी फिलहाल बाहर निकाल दिया, लेकिन भाई अपना ना शेयर किया करें पासवर्ड, ठीक है।
अच्छा जी, मैं ये बता रहा था आपको कि कैसे आया है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी पीक वैल्यू जो आप सबके घरों पे आ रही होती है दैट इज तकरीबन 312 वोल्ट्स अप्रॉक्स। इसको नोट कर लीजिए, ये पूछी भी जा सकती है बात। सर समथिंग टाइम सर तो 440 भी हो जाता है। सॉरी, दोबारा बोले। सर कभी कभार अगर मसला हो जाता है उनका उससे तो 440 भी हो जाते हैं सर, जैसे वो धमाके होते हैं, तो वो किस होता है सर? यार 440 तो नहीं होगा, अगर 440 हो गया तो सब कुछ उड़ जाएगा आप घर में, ठीक है। तो वो तो एबनॉर्मेलिटी है सर ना उड़ ही जाता है सर। मेरे भाई, वो तो एबनॉर्मेलिटी है ना। एबनॉर्मेलिटी तो कहीं पर भी कुछ भी आ सकती है ना। तो वो तो किसी भी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए। तो 440 पे क्यों रुक रहे हो? 440 तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अच्छा, 440 सर वैसे जब, टू फेज का वोल्टेज होता है, हाँ सर, यानी ये जब डबल फेस लाइन। हो जाए तो 440 हो जाता है। एग्जैक्टली वो 440 हो जाता है, लेकिन वो डबल फेज होता है, तो इसका मतलब आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब सिंगल फेज है। वो फिर चल नहीं पाएंगी उस पर, वो तोड़ जाएंगी, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल सिनेरियो नहीं है आपका। अच्छा, ये 220 वोल्ट जो है ना, ये भी कोई इररेलेवेंट चीज नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। जब भी आपने सुना नहीं होगा 312, 311.8 के करीब तकरीबन होता है 312। आपने ज्यादातर ये सुना होगा 220। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ भाई? सही कह रहा हूँ ना? यही सुना है ना ज्यादातर आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो ये एक खास चीज होती है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, एक वोल्टेज आपने ये भी कहीं सुना होगा 110 वोल्ट, ये सुना है आप लोगों ने? 110 वोल्ट यस सर। कहाँ सुना है? यस सर। हाँ, ये बताइए, ये कहाँ सुना है? सर जी सर मोइस इस बताइए। पे नॉर्मल सर एक एसी चलती है सर, उसकी सर वो उसका कन्वर्टर आता है। असल में ये दुनिया के अंदर दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक यूके स्टैंडर्ड कह लीजिए, यूएस स्टैंडर्ड कह लीजिए। यूके स्टैंडर्ड समझ लें 220 वोल्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं, और अमेरिकन स्टैंडर्ड 110 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन यूएस बेस्ड बनी हुई चीज, जैसे आप एसी की बात करें, आप लेकर आएंगे तो जाहिर है वो तो 110 पे चलेगा। लेकिन लाकर आप उसको चला रहे हैं यूके में या पाकिस्तान में, क्योंकि वो 220 वोल्ट के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चल सकेगा। तो होगा क्या, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा आपको बीच में एक डब्बा, जिस पे आप 220 देंगे और वो एंड में 110 निकालेगा। यही करते हैं ना आप लोग? और सर ये फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। हाँ नहीं, वो तो एक अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। फ्रीक्वेंसी तो एक अलग चीज है ना। हाँ, वो मैं ये बता देता हूँ कि जिस तरह से यूके स्टैंडर्ड 220 है, इसके साथ ही आप लिख लीजिए इनकी 50 हर्ट्ज है, और इसी तरह यूएस में 110 है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी की जो स्टैंडर्ड है वो 60 हर्ट्ज है, ठीक है। यस सर। यस। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए। जी, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा जी, अभी हम फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी भी हम डिस्कस करते हैं। चलें, आपसे ही पूछ लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी का आइडिया है किसी को कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्योंकि ये पड़ी हुई तो चीज है जी। आइडिया है? तला आप ही बता दें। नो सर, ये आइडिया नहीं सर, मैंने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड से ही पढ़ा था, इधर ही लिखा हुआ था सर। अच्छा चलें, मैं बता देता हूँ, लेकिन चलें एक चीज और देख लें इसमें कि ये हमारे पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म है जिसमें हमने दो पीक वैल्यू देखी हैं अब तक, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, वोल्टेज और करंट, यानी कि जाहिर है ये एक्सिस आप वोल्टेज का भी ले सकते हैं, करंट का भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये वेवफॉर्म वोल्टेज और करंट दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है, और ये एक्सिस हमेशा टाइम का एक्सिस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इनकी वैल्यूज को मजीद देखें। यहाँ पर इसको जरा समझाया गया है कि ये क्या चीज होती है। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिंग क्या चीज होगी, जिसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको दो चीजें लिख के देता हूँ। एक चीज होती है डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज होती है पोलैरिटी। एक चीज है डायरेक्शन, दूसरी चीज है पोलैरिटी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डायरेक्शन हमेशा करंट की होगी, डायरेक्शन किसकी होगी? हमेशा करंट की होगी, और पोलैरिटी हमेशा वोल्टेज की होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस या माइनस। ये बात समझ में आ रही सबको? जी, ये
ये बात समझ में आई है कि डायरेक्शन किस चीज की है, करंट की, और पोलैरिटी किस चीज की है, वोल्टेज की। अमूमन बच्चे कहते हैं ना कि वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है या करंट की पोलैरिटी, बिल्कुल गलत जुमला होगा। याद रखिएगा, करंट जब भी आप बोलेंगे उसके साथ हमेशा डायरेक्शन आएगा, और वोल्टेज जब भी आप बोलेंगे उसके साथ पोलैरिटी आएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मैं डीसी सोर्स लगाता हूँ, तो डीसी सोर्स आप लोग ऐसे बनाते थे, आप कहते थे ये प्लस है ये माइनस है, और कहते थे यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ पे वापस आ जाएगा, ये हमेशा होता रहेगा, दिस इज कॉल्ड डीसी। मगर ऑल्टरनेटिंग आपके पास एक ऐसी चीज होती है जिसमें पोलैरिटी कोई नहीं होती, तो आप इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जब पोलैरिटी कोई नहीं होगी तो करंट भी कोई नहीं होगा, क्योंकि करंट तो हमेशा प्लस से माइनस जाएगा। इसका मतलब पोलैरिटी, अच्छा अगर कोई पूछे कि एसी के अंदर पोलैरिटी होती है या नहीं, अगर इसका जवाब दे नहीं तो आंसर गलत होगा। एसी के अंदर पोलैरिटी होती है मगर फिक्स्ड नहीं होती, इस तरह से आपने आंसर करना है। आप कहेंगे कि जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है उसमें पोलैरिटी तो बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर पोलैरिटी नहीं तो फिर सप्लाई कैसी है। देखिए, आप ऑल्टरनेटिंग को वोल्टेज कह रहे हैं ना, क्या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जब जैसे ये लिखा हुआ है ऑल्टरनेशन ऑफ वोल्टेज, जब बात वोल्टेज की करते हैं तो वोल्टेज तो होता ही प्लस माइनस है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है पोलैरिटी तो होती ही वोल्टेज की है, वोल्टेज होता ही पोलैरिटी में प्लस माइनस में, यानी प्लस माइनस को ही तो वोल्टेज कहते हैं कि जब प्लस और माइनस अलग अलग हो जाए तो उसी को वोल्टेज कहते हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज का मतलब प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, यानी पोलैरिटी लाजमी होगी। तो आप क्या कहेंगे कि एसी वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी होगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी। क्या फिक्स्ड होगी? नहीं, फिक्स्ड नहीं होगी। डीसी में पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, एसी में फिक्स्ड नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक साइकिल आ रहा है, ये बना हुआ जैसे ये वाला साइकिल आता है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वाई है वो इस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। तो हम एक रेफरेंस ले, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं तो ये बन गया प्लस माइनस, यानी इस रेफरेंस का मतलब ये कि मैं इस पॉइंट को ये चीज ले रहा हूँ, ये वाला एक्सिस ले रहा हूँ। तो जाहिर है दूसरा एक्सिस के हिसाब से प्लस है, तो ये ऊपर वाला जो जगह है उसको मैंने ये वाला एक्सिस ले लिया, तो ये पोलैरिटी आपके पास आ गई। ठीक है, और करंट का फ्लो कैसे हो गया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है। लेकिन जब ये दूसरी साइकिल हमारे पास आएगी, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जब ये दूसरी साइकिल मेरे पास आएगी, ये वाली साइकिल, ये साइकिल आ रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें वाई एक्स से नीचे जा रहा है। इसको आपने एक्स लिया हुआ था रेफरेंस, इसको वाई लिया हुआ था, तो पोलैरिटी फौरन क्या हो जाएगी, प्लस माइनस की बजाय क्या हो जाएगी, माइनस प्लस हो गया। करंट जाहिर अब यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ पर वापस रिटर्न पे आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें आपने क्या देखा कि जैसे ही अगली हाफ साइकिल आई वेव फॉर्म की, हमारे पास ना सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो गई, यानी यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ये लिख बनी हुई माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, बल्कि डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी एसी होगी, ऑल्टरनेटिंग हो गया या साइन वेव होगी, उसमें डायरेक्शन भी रिवर्स होती है, पोलैरिटी भी चेंज होती है। तो ठीक है, डायरेक्शन को चेंज इसलिए नहीं कह रहे कि डायरेक्शन या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, तो ये रिवर्स ही हो गया एक तरह से। पोलैरिटी भी देखा जाए तो रिवर्स ही हो रही है कि प्लस माइनस था वो माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम चेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब चेंज भी होता है और रिवर्स भी होता है, जो भी आप कहना चाहें, मगर डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स ही होगी। तो इसका मतलब ये कि ऑल्टरनेटिव में डायरेक्शन भी रिवर्स होना कंपलसरी है, करंट की डायरेक्शन, और पोलैरिटी रिवर्स या चेंज होना भी जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप इस पूरी वेवफॉर्म इस पूरी डायग्राम को अगर आप इसको एनालाइज करें तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये पोलैरिटी जब पहला हाफ साइकिल आ रहा है तो यहाँ प्लस माइनस है और करंट की डायरेक्शन ये प्लस से निकल रहा है, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, और माइनस में जा रहा है। और जब दूसरा हाफ साइकिल आ रहा है तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अगर इस आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, ये जो आर बना हुआ है, इस आर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आर क्या है, लोड आपका, इस आर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, पहले करंट डाउनवर्ड था, बाद में इसी आर में करंट क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये एसी सप्लाई से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फिनोमेना होता है जी। ये चीज सबको समझ में आई है? बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? जी, हाँ सर। सबको क्लियर है? हसीब, हुसैन, शहबाज, जी, अनिका कुछ पूछ रही हैं? नो Yes, sir. सर, क्लियर है। अच्छा देखिए, सबको क्लियर है तो फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर भाई कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। तो हाँ, आपको क्लियर है, मैं पूछ लूँ? जी शुएब, क्या कह रहे हैं आप? सर जब हम पहले सॉल्व करते थे वहाँ पे ऐसी सोर्स जो होता था, कहाँ पर शुएब, डीसी की बात कर रहे हो? सर तो उसमें ये चीज नहीं थी ना, लाइक उसमें सिर्फ एक ही यूनि डायरेक्शन था। शुएब डीसी की बात कर रहे हो?
यस सर, लाइक जब हम सर्किट सॉल्व करते थे पहले, हाँ ऐसी ऐसी सोर्स जब लगता था ना, हाँ उसमें डायरेक्ट बिल्कुल सही है। तो फिर वो उसमें नेग्लेक्ट होता था या नहीं, वो ही यूनिडायरेक्शन था? नहीं नहीं, देखो जब हम डीसी हमारे पास होगा तो डीसी तो यूनिडायरेक्शन ही होता है ना, यानी कि उसकी डायरेक्शन यूनि कह लो उसको आप, एकदम यूनि कहते नहीं है वैसे, लेकिन यूनिडायरेक्शन ही है एक तरह से, क्योंकि डीसी के अंदर पोलैरिटी फिक्स्ड है। जब पोलैरिटी फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो उसमें चेंज नहीं होता। करंट सोर्स जब लगता था, लाइक अभी इसमें वोल्टेज सोर्स है ना, उसकी जगह करंट पे सोर्स की लगता बात कर रहे हो, सर, तो करंट सोर्स भी अगर आप डीसी लगा रहे हैं, डीसी करंट सोर्स की बात करें ना, है यस आप सर, डीसी करंट सोर्स की बात करें ना, तो देखें एक मिनट रुकें, इसको मैं अगर रब कर दूं सबको, देखें डीसी करंट सोर्स हमारे पास कैसे लगेगा, हम ये लगाते थे और ये लगाएंगे, ये इसी तरीके से लगता है ना, बताएं, इसमें डायरेक्शन होता था ना इसी तरीके से लगती थी ना डीसी, बताएं सही कह रहा हूं? सर? ये बात क्या बता रहे हैं कि इसमें हमेशा करंट कैसे होगा, अपवर्ड। इसका मतलब डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या चीज होगी, डीसी करंट हुआ ना, यानी डायरेक्ट करंट हुआ, डीसी हुआ। ओके ठीक है, जी क्लियर होगी बात? ठीक है, और कोई किसी का सवाल? जी, एनीदर क्वेश्चन? चलें ठीक है। अच्छा देखिए, मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर आपको क्लियर हुई बात तो फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि हमारे पास ये जो सप्लाई है इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है, तो कभी ये प्लस ऊपर होगा नीचे माइनस होगा, कभी ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा, इस तरह से ये चीज चेंज होती रहेगी, ठीक है। और एक इसको इसको मैं कहता हूँ ये एक कंप्लीट साइकिल है, यानी पूरी एक वेव आ रही है, ठीक है, ये पूरी एक वेव आ रही है, तो इस एक वेव में अगर आप देखे जाए तो पोलैरिटी दो दफा चेंज हो रही है, यहाँ के लिए प्लस और माइनस हो रहा है, यहाँ के लिए माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइनसॉइडल वेव को कंप्लीटली बनाता रहूं तो किस तरह से बनेगी, ये चीज आई यहाँ पर खत्म हो जाए ना एक साइकिल, लेकिन अगला साइकिल आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना, बताइए, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको सबको? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा अब जब ये इस तरह से हो रहा होगा तो इसको इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन। ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेशन हो रही है। और जो भी चीज अपने आप को किसी खास टाइम के बाद रिपीट करती है, इस तरह की चीज को हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। ये सब आपने इंटर में पढ़ी हुई चीजें हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या कहलाता है, पीरियोडिक सिग्नल कहलाता है, जो कि अपने आप को किसी खास पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, किसी खास टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं इस चीज से रिलेटेड। एक कहलाता है टाइम पीरियड, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको रिप्रेजेंट कैपिटल टी से करते हैं। देखो ये एक है स्मॉल टी सिंपल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड, और कैपिटल टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट इसका भी सेकंड होता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, जो अभी तलहा ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, फ्रीक्वेंसी का। ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि वो कितना टाइम लग रहा है एक पूरी वेव को कंप्लीट करने में, इस पूरी वेव को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगा उसको कैपिटल टी कहेंगे। तो स्मॉल टी क्या है भाई, जीरो से शुरू करके इस पीक तक आप पहुंचे, जितना टाइम लगा है वो भी एक टी है, उसको टी1 कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक को टी2 कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को टी3 कह सकते हैं, आगे टी4 कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल टी हम कहते हैं जब वेव अपने आप को कंप्लीट कर ले, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो जाहिर है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हुई, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वन वेव, वो क्या चीज कहलाएगी, टाइम पीरियड, और रिप्रेजेंट किससे होगा, कैपिटल टी से, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, फ्रीक्वेंसी कहती है कि 1 सेकंड के अंदर, टाइम फिक्स कर दिया, 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन, मैं लिख देता हूँ अगर यहाँ पर, नंबर ऑफ
साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ तक टाइम है 1 सेकेंड का, यहाँ तक देखिए मैंने ये लिखा है, इसको हम ये पूरा टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो अगर ये 1 सेकेंड है और मैं आपसे पूछूं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्या जवाब देंगे आप? 1 सेकेंड में कितने साइकिल आ रहे हैं, कोई बच्चा बता सकता है? जी 1 सेकेंड में कितने साइकिल आ रहे हैं? जी तलहा, हुसैन, शोएब, कोई बताए? 60। हाँ 1 सेकंड में कितने साइकिल आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी हुई बता सकते हैं आप लोगों में से? Yes sir, 3. 3। 60 सर। 60 कह रहे हैं हसीब? भाई देखिए हमारे पास नहीं, ये तीनों जवाब गलत हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, इसमें कितने नंबर ऑफ साइकिल हो रहे हैं? तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से शुरू हुआ, ये 1 साइकिल हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ और ये आधा हुआ, तो फ्रीक्वेंसी 3.5 नहीं हो गई हर्ट्ज? बताइए, Yes sir. बात समझ में आई? जी शुएब आपने कहा था 3, तो शायद देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो लास्ट सही में दोबारा बता दीजिए। और मैं बता देता हूँ, हसीब आपने 60 कहा था ना? यस सर। देखिए मैं दोबारा बना रहा हूँ, मैं एक रैंडम बना देता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया, ये मैंने एक से रैंडम बना दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अब अगर टाइम सपोज दैट, ये एक्सिस तो टाइम का है ना, एक्सिस टाइम का है, मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये पूरा 1 सेकेंड लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 सेकेंड ये टाइम, ठीक है। तो इस पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड का नंबर ऑफ साइकिल काउंट कर लो। यहाँ से शुरू हो रहा है पहला साइकिल, खत्म कहाँ पे होगा? यहाँ पे, एक हो गया, फिर यहाँ से शुरू होकर ये खत्म यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हो गया? 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये आधा है ना, तो इसको हम 4.5 हर्ट्ज नहीं कहेंगे? बताइए।